नमो बुद्धाय, जय सभी भीम। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के तारीख में हम लोग जेतवन श्रावस्ती में आए हुए हैं और ये जो जेतवन है यहाँ पर भगवान बुद्ध 25 साल अपने जीवन के बहुत ही मूल्यवान समय दिए, अमूल्य समय दिए और यहीं से 25 साल लोगों को देशना या मानवता का शिक्षा देते रहे हैं। आज उस जगह पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर विभिन्न लोगों से, देश विदेश से जो भी लोग आए हुए हैं अन्य जगहों से, उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे और कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। इस जेतवन की क्या प्रासंगिकता है, यहाँ पर देश विदेश से लोग क्यों आते हैं और भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को याद करते हैं। तो ये जो लोग आए हुए हैं ये मुझे लगता है चाइना के लोग हैं जो भगवान बुद्ध का वंदना कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में काफ़ी आस्था रखने वाले लोग हैं ये। यहाँ प्रतिदिन देश विदेश से लोग आते हैं और इस जेतवन में बुद्ध वंदना का कार्य करते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है, यहाँ पर आकर के काफ़ी सुखद अनुभूति होती है। नहीं तो आप ऐसे ऐसे आइए ना, पूरा रास्ता ट्रैक बना हुआ है, आप लोग आ सकते हैं। तो हाँ, नहीं तो काफ़ी दूर है ना ये, तो अपनी पूरी व्यवस्था पैर में रख करके चलिए आप लोग, नहीं तो जूता चप्पल चोरी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पर बुद्ध भगवान का करोड़ा बरसे। अच्छा। और हमारे सभी साथियों को भी नमो बुद्धाय, जय भीम, तो जय आप मूल निवासी जी। तो आप समेटने के लिए कुछ लाए हैं जी करोड़ा बरसेगा तो किसमें समेटेंगे जी? मानो हाँ के अंदर जो हाँ मानवता जाग जाए हाँ और उनका जो हाँ अनुकंपा जो बरसे बुद्ध भगवान का सभी के ऊपर, हाँ जो खुशहाल रहे। हाँ। और गौतम बुद्ध जी ने कहा था हाँ कि विश्व शांति हाँ। दीपो भलो, यानी जो दीपो भव, यानी जैसे कि जो विश्व के लोग हैं हाँ। वो सब शांति का भाव और मानवता का परिचय दें। हाँ जी। अच्छा, तो इस जेतवन में पहली बार आप आए हैं? जी आए तो हम कई बार हैं। अच्छा। लेकिन इसके अंदर पूरी एक घूमने का शुभ अवसर हाँ इस समय प्राप्त हुआ है। पूरी फैमिली के साथ आप आए हुए जी हैं? जी जी, पूरी फैमिली हम आए हैं। हमारी वाइफ हैं, हमारी बहन जी हैं, हाँ हमारा बेटा है, हाँ दोनों, और बेटी भी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी जगह है उसका दर्शन कराना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली को। जी जी जी। और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उनमें जो है मतलब है ना, उनसे परिचित कराना चाहते हैं शिक्षाओं से। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। जी। तो अब हम आ चुके हैं, लगभग बोधि वृक्ष के समीप आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इस बोधि वृक्ष की वंदना जरूर करते हैं। तो हम आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे कि ये वही बोधि वृक्ष है जो बोध गया में स्थापित है और उसी की एक अंश यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आना और पूरी दुनिया में शांति का संदेश पहुँचे, मानवता का संदेश पहुँचे, इसके लिए लोग आकर के वंदना करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर आकर के विश्व शांति और मानवता के प्रचार प्रसार हेतु वंदना करेंगे। मुझे मौका दीजिए। हाँ, तो हमारे साथ में बहुत ही जाने माने कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हम मौजूद हैं जिनका नाम है माननीय राकेश भारती जी।
क्योंकि ये इंडियन है इसलिए ये टाइटल भारतीय लगाते हैं। इनसे हम कुछ विचार लेंगे भगवान बुद्ध की जो कार्य रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है और आज उनके शिक्षाओं को क्यों सबको अपनाना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो राकेश जी बताएं, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी क्यों जरूरी हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि सबका तीर्थ बार बार, हाँ और बौद्ध धर्म देखो केवल एक बार। उनकी जिंदगी हाँ का कण बदल जाएगा। हाँ। और जितने मनुवादी लोग हैं अच्छा। उनसे अगर निकलना है हाँ। तो बौद्ध धर्म के एक बार उस दरवाजे को अगर ना जाएंगे हाँ। तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। मैं लिखित के साथ कहता हूँ। अच्छा, रास्ता नहीं है? जी बिल्कुल, कोई बौद्ध के बाद में कोई रास्ता आगे है ही नहीं। अच्छा। जो भी कुछ है ये हाँ। गौतम बुद्ध के दिए हुए विचारधारा के अनुसार ये भारत देश नहीं पूरा विश्व चल रहा है। हाँ। और भारत देश में जितने देवी देवता हैं वो केवल भारत देश में ही रहते हैं। अच्छा। कुछ देवी देवताओं को पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाया जाए और कुछ देवी देवताओं को चाइना के बॉर्डर पे लगाया जाए, क्योंकि हमारे भारत देश का शांति भाव हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वो देवते एक भी काम नहीं करते हैं, बस केवल भारत में ही रहते हैं। अच्छा जी, देवता काम करेंगे लेकिन गरीबों पे नहीं। तो उनके पास तो काफी संसाधन दूसरी बात ये है सर, मैं सभी भारत देशवासियों के नहीं पूरे विश्व लोग से कहना चाहता हूँ हाँ। कि हर देवी देवताओं को देखिए आपने बार बार, और बौद्ध धर्म को देखिए केवल एक बार। क्यों एक ही बार, क्यों बार बार क्यों नहीं देखें? एक बार ही देखोगे पूरे तो जीवन भर तर देखे तो नहीं सही है क्या? सर जी, एक बार बौद्ध धर्म को देख लोगे पूरा जीवन तर जाएगा। अच्छा जी, तो बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मनुवादी विचारधारा है नहीं। अच्छा। मानवता का विचारधारा है। अच्छा। इसमें भाईचारा है। हाँ। उसके अंदर जो होता है उसमें जात बिरादरी का भेदभाव, छुआछूत का, हर चीज़ की बीमारी है। अच्छा। और कोरोना से भी ज़्यादा महामारी बीमारी हमारे भारत देश में जात बिरादरी का है। अच्छा, तो इस बीमारी का इलाज है क्या? एक ही इलाज है सर, बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लो। अच्छा। उसमें सब मानवता का समझो एकदम पूरा विकास का एक दरिया बह जाएगा। अच्छा अच्छा। तो और क्या कहना चाहेंगे इस बोध वृक्ष के बारे में, आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हमारे गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आया करते थे और लोगों को प्रचार प्रसार के लिए, जो उनके शिष्य थे भंते जी लोग थे, उनको अपनी वाणी से मतलब उनको प्रेरित करते, मतलब उनको ज्ञान देते थे। जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए उन्होंने। गौतम बुद्ध जी जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो जो हमारे भंते जी लोग थे उन्होंने प्रचार प्रसार करना भी चालू करके रखा है और आगे भी विकास करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा अच्छा जी, और भारत देश पे नहीं पूरे विश्व पे मुझे विश्वास है। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि विश्व पे ज़्यादा यकीन है क्या आपको? जी, मुझे गौतम बुद्ध पे और विश्व पे सबसे ज़्यादा अधिक विश्वास है। अच्छा। कि हमारा देश और हमारा विश्व के लोग एक ही रास्ता और एक ही धर्म चुनेंगे, वो गौतम बुद्ध का विचारधारा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विचारधारा। गौतम बुद्ध को हमारे भारत देश में लाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति आगे बढ़ाने, और जिसका नाम काशीराम साहब था। अभी उसके बाद तो बहुत से लोग आ गए हैं। हमारे साथ इस जेतवन में अनेक सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए हैं। अब हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। कई महिलाएं भी आई हुई हैं, तो हम जानेंगे महिलाएं क्या जानते हैं जेतवन के बारे में। तो आपसे हम ले सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगी, बोलना चाहेंगी? आप बोलेंगी? अच्छा, इधर भी लोग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय भीम सर। जय भीम सर। बोलो सर, अपना परिचय बताएं सर, और उसके बाद फिर हम आपसे कुछ सवाल लेंगे सर। आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे इस जेतवन के बारे में, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या ऐतिहासिकता है, यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं और यहाँ से क्या चीज़ें लेकर के जाते हैं सर। डॉक्टर राम जी, परसपुर जी, गोंडा जिला। जी 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 सर, ये आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो जेतवन जगह है, कहा जाता है भगवान बुद्ध 25 साल यहाँ पर जो है रह करके मानवता का पाठ दुनिया को मतलब सिखाए हैं। तो आप इस बारे में और क्या हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप सीनियर व्यक्ति हैं, तो आपसे जानकारी हम लोग लेंगे तो कुछ ज़रूर एक अलग चीज़ें हमको मिलेंगी सर। क्या बताना चाहेंगे सर हम लोगों को यहाँ पर? यहाँ इसी के विषय में जानकारी लेनी थी कि ये कैसे हुआ है, मतलब कैसे जी ये स्थान जी शहर महज किस स्थान किस लिए कैसे बढ़ा?
जी इसके लिए जानकारी लेनी। जी सर पहली बताएं मरतबा आए हैं इस समय यहाँ। ये पहली बार आए अच्छा हाँ। पहली बार जी, आप हाँ, आए हुए पहली हैं। बार आए। पहली बार अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप बस इस हमको जगह? कहा कहीं पहली बार हुआ अच्छा है, तो ठीक है मुझे ठीक है। है, मैं बहुत बताऊं अच्छा सर? है। कम जी जी आप हाँ, बॉर्डर बोलिए से आप। आए हैं सर? जी हम तो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा इसके अच्छा, पहले भी आ चुके हैं। जी जी आपका नाम सर क्या है? जी मेरा नाम SD भारती, यस ग्राम पोस्ट जमनी कला। जी मैं वेटरनरी में पैरावेट का मतलब संविदा पे नौकरी करता हूँ। जी जी बौद्ध धर्म मुझे इसलिए अच्छा लगता है सर, जी क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं वो किसी स्वर्ग का मतलब लालच नहीं दिखाते हैं और न किसी नरक का डर दिखाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो नरक जाओगे या ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। इसमें मानवता यानी हर मानव को एक समान समझा गया है, जी इसलिए बौद्ध धर्म मुझे सबसे बेस्ट है। और हिंदू धर्म की बात है सर, हिंदू धर्म तो वैसे कोई शब्द ही नहीं है किसी वेद पुराण में भी। अच्छा, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि जब कभी 33 देखा करोड़ नहीं तो जितने क्या देवी देवता बताएंगे? हैं नहीं 33 अच्छा। जो करोड़ आज हमारे फोटो भारत दिखाई देश दे में रही है जी हाँ सर सभी हिंसक लगते हैं। हर अच्छा। देवी देवता के तो हाथ में खैर- कोई ना कोई हथियार रहता है सर। तो खैर दूसरे धर्म पे चर्चा हम लोग नहीं करना चाहेंगे, जी। क्योंकि भगवान बुद्ध के स्थली पर हम लोग आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम लोग अगर वार्तालाप करें तो वो जी। ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? जी तो अगर जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हम अगर अपनाते हैं जीवन में तो क्या सुधार हो सकते हैं सर? सर भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं अगर हम उन पर अमल करें तो मैं क्या कहूँ सर, पूरा विश्व बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि पहला उपदेश है बुद्धम शरणम गच्छामि, अच्छा यानी बुद्धि के शरण में जाइए, जी ज्ञान जी के शरण में जाइए। अब कौन व्यक्ति है जो बुद्धि के शरण में नहीं जाना चाहता है? हर कोई जी। जाना चाहता है। जी, और जी। जो बुद्धि के शरण में गया, पढ़ाई लिखाई या ज्ञान के शरण में, वो देश आज भी आगे है। भारत जी, में जी। यही सबसे पीछे हैं लोग, क्योंकि अच्छा। यहाँ पर विद्यालय से ज़्यादा लोग मंदिरों में जाते हैं सर, हम्म, है ना? तो ये मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, घंटा बजाएंगे। हम्म। अगर विद्यालय जाएंगे तो कुछ अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम बुद्धि के शरण में आते हैं। तो अगर सर मंदिरों में लोगों की जाने की ज़्यादा हैबिट बन चुकी है, तो सरकार को अगर ये कर दिया जाए कि सरकार उन मंदिरों में भी जो है ज्ञान फैलाने का काम करवाना चालू कर दे, तो मुझे लगता है कि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो जाएगा। क्यों सर? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं सर। इसके लिए अच्छा। सर विद्यालय अलग चीज है सर, और मंदिर अच्छा। अलग चीज है। अच्छा अच्छा, वहाँ जैसे मंदिर नहीं बनाएंगे फिर भी नैतिकता का पाठ अगर जैसे भगवान बुद्ध की के जो चैत्य भूमियाँ हैं वहाँ पर नैतिकता का पाठ हम पढ़ाने की बात करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो है नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, सदाचार का पाठ पढ़ाती बिल्कुल। हैं, है ना? जी। तभी तो लोग यहाँ पे आ रहे। तो इसी तरह सभी मंदिरों में जहाँ भी वो मतलब आस्था का केंद्र बिंदु रहा है या है, वहाँ पर अगर ये सदाचार की भावना विकसित की जाए, भाईचारे की भावना को विकसित करने का कार्यक्रम चालू कर दिया जाए तो इससे लाभ तो होगा, मुझे लगता है कि नहीं? सर मुझे लग रहा है कि नहीं होगा सर। अच्छा। क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अच्छा, अगर ऐसा किया गया सर तो वर्ण व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो हिंदू ही हिंदू धर्म धर्म की का। बातें क्यों कहते तब हैं? सर- अन्य धर्म की तो बातें नहीं हैं सर, ना, तो मंदिर हम की लोग। बात आप कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बौद्ध धर्म में मंदिर तो होते नहीं है, बिहार होता है। अच्छा, सर, नहीं वो तो हम है। बिहार की बात कर सकते हैं ना, हाँ, मंदिर हाँ। की तो बात कर नहीं सकते हैं। फिर भी इम्प्रूवमेंट तो अगर हो जाए तो क्या गलत है? जैसे भारत में जितने मंदिर हैं, अगर मंदिर की बात करें तो हम्म, सारे तो हिंदू धर्म के हैं, अच्छा अच्छा, तो उनमें सुधार कैसे लाएंगे आप? नहीं तो ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, वो इतिहास भी गवाह कि वो तो कन्वर्ट हो गया है, सब चैत्य भूमि ही रही है, उसमें जब खुदाई करते हैं या देखते हैं तो भगवान बुद्ध से बुद्ध की जुड़ी मिलती हुई है। चीज़ें सर, वो मिलती हैं। धोखे से सब तो ले चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग हैं, जी। अगर और कोई कुछ हम Thank you, लोगों को sir. बताना चाहता है तो हम अवसर दे सकते हैं सर। तो चलिए हम इधर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये बोध वृक्ष है, ये वहीं की एक टहनी है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति, जिनको कहा जाता है भगवान बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है उसी की एक टहनी यहाँ पर स्थापित की गई थी। उस समय के कोई भंते जी थे जिनके द्वारा लाया गया था और इसको स्थापित कराया गया था। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और जो है विश्व शांति हेतु वंदना करते हैं। आज हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में हम विभिन्न लोगों से, विभिन्न जगहों से आए हुए लोगों से चर्चा कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर
फिर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा।